नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल नगर निगम मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया और इसे शहरी प्रशासन को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नया भवन नगर निगम की कार्यप्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर और प्रभावी तरीके से किया जाए। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। नए भवन के शुरू होने से शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। पिछले साल जीआईएस की पहली मीटिंग भोपाल में हुई। भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है। वीआईपी रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है,
ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है, और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। अगल बगल के देश देखो, अपने भारत के आसपास ही सारी दूर किस दिशा में पहुंच गई दुनिया, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आनंद है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं, और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। एक तरफ ये हमारी सरकार और भाजपा और हमारे सहयोगियों का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ कांग्रेस की नकारात्मक वृत्ति, जिसके कारण से देश रसातल में जाता गया। हर एक क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले क्रांतिकारियों सहित जिस प्रकार से देश के लोगों ने बलिदान देते हुए 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर के बाद देश अलग अलग काल में अलग अलग कारण से अपने समूचे देश के अंदर शासन के सूत्र दूर से उसको कठिनाई में देखना पड़े। कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी पठान, पता नहीं कौन कौन आकर के। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां से आने के पहले सोमनाथ मंदिर के लिए भी यात्रियों की ट्रेन रवाना करी। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वाभिमान पर्व का कार्यक्रम भी चल रहा है। सोमनाथ, जिस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले है महादेव के मंदिर, निराकार भगवान साक्षात संसार की सृष्टि का संचालन करने में, संहार करने में भी और संहार के साथ सृजन करने भी, जिनकी भ्रकटी में काल को बांध के रखने की ताकत रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के मंदिर के ऊपर हमारे विरोधियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और उस आक्रमण से भारत का स्वाभिमान प्रभावित हुआ था। लेकिन भारत को परमात्मा की कृपा है, ये अमरत्व धारण करने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, जिसके कारण से भारत उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके फिर उठ के खड़ा हुआ। सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा फिर लहरा रही है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे भारत की पश्चिमी क्षेत्र में आज फिर दुनिया के सामने सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। इसलिए आज केवल सनातन संस्कृति का सोमनाथ का मंदिर ने हमें आनंद आता है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की। आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है। जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे।
आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 550 बिकता था। आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में केवल आपकी सरकार नहीं बनी तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे। अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा
लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। ये पाप से बचाने के लिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन करो, जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी बात उठाना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से अगर अव्यवस्था फैलती है, आपके माध्यम से अगर आपके ऊपर ही भविष्य में कांच आदमी देखे तो वो कितना ही अपने आप को सुंदर माने, लेकिन कांच से दोस्ती उसके जीवन में भी अच्छी रहती है और सच में उसको सबक भी मिलता है। आज कांग्रेस के लोग कांच देखे, सबसे ज्यादा किसान किसी सरकार में परेशान था तो कांग्रेस की शासनकाल में परेशान था। बिजली का अभाव कहीं था तो कांग्रेस के शासनकाल में था। सिंचाई का रकबा अगर कम हुआ था तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आज ढंग से भाव अगर मिल रहा है तो हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे समय में जब हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से मंडी में भी भाव मिल रहा है और मंडी के साथ मंडी में भाव कम पड़े तो गांव-गांव के तोल कांटे खोल करके खरीदी केंद्र के माध्यम से, और हमारे लोग भी निरीक्षण कर रहे हैं, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता किसान आधारित है और हमारी तो जनता ही भगवान है। जनता हमारे लिए सबसे पहले है। जनता की सुविधा के लिए हम सुविधा देने के लिए निकले हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, अगर टोपी लगा के ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में ये आप महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिलाकर के और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर मिलता साथ चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित रानी कमलपति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा देश की सांस्कृतिक विरासत, एकता और ऐतिहासिक गौरव को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के बाद यात्रा उत्साहपूर्ण माहौल में रवाना हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यहां पे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है यात्रा को। और बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां कई ज्यादा लोगों की जन भागीदारी के साथ ये यात्रा रवाना की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की हत्या की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने इसे बेहद ही निंदनीय बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस घटना की निंदा की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बहुत ही निंदनीय है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ये जुन भी लोगों ने किया है,
मैं समझता हूं कि चुनाव हार जीत चलती रहती है, लेकिन केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये करोगे, इसी कारण से जनता ने आपको घर में भेजा है। मैं मान के चलता हूं, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस किसी दल के लोगों ने किया है, उनकी मैं निंदा भी करता हूं और उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के युवा चित्रकार राहुल कुमार लोहार को उनके नारी शक्ति विषय पर बनाए गए विशेष चित्र के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सराहना प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से राहुल को प्रशंसा पत्र और इसके साथ ही बता दें कि तस्वीरें भेजी गई हैं, जिससे उनके कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। राहुल कुमार प्राकृतिक सामान से चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी ये कला पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी दर्शाती हुई नजर आती है। और नीमच से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नारी शक्ति को लेकर चित्र बनाए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहां राहुल को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि नीमच कलाकार को राष्ट्रीय पहचान का दर्जा यहां मिलता हुआ नजर आया है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में कृष्ण पक्ष के अवसर पर भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से आरती में भाग लिया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।